ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियस बीइंग equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to the its radius. Find the volume of the solid in the term of pi. इसमें बताया गया है कि एक सॉलिड है जो कोन की शेप में है लेकिन वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है जिसमें दोनों की रेडियस क्या है, सेम है, और हाइट जो है कोन की वो भी इसकी रेडियस के इक्वल है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो इस वॉल्यूम का सॉलिड हमें फाइंड करना है, इस सॉलिड का वॉल्यूम और पाई की टर्म में। आइए करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये हमारा एक कोन है और ये जो कोन है हमारा, ये कोन एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। ये हमारा हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर के ऊपर ये कोन रखा हुआ है और इसकी जो रेडियस है, रेडियस इसकी है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है कोनिकल पार्ट की, ये हाइट उसने बताया कि जो हाइट है कोनिकल पार्ट की वो इक्वल टू इट रेडियस है, वो इसकी रेडियस की इक्वल है। सो हाइट जो है वो भी आपकी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस पूरे जो हमारा ये सॉलिड बन के आया है, इस पूरे सॉलिड का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है पाई की टर्म में। तो आइए करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, अब इस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में क्या है हमारे पास, एक तो कोन है और दूसरा क्या है, हेमिस्फीयर। तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। यहां से हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू तो हमें नहीं पुट करनी क्योंकि इन द टर्म ऑफ पाई की हमें आंसर लेके आना है। तो 1/3 पाई ऐसे ही रहेगा, पाई आर स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और हाइट भी इसकी कितनी है 1 है, प्लस 2/3 पाई और 1 का क्यूब। यहां से आपका 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये आपको मिलेगा पाई/3 प्लस 2 पाई/3, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे सेम रहेगा। अब यहाँ पे एलसीएम तो सेम है दोनों का, ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो पाई और प्लस 2 पाई इक्वल टू 3 पाई, 3 पाई/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल लाइक ए सिलेंडर with 2 cone attached to its 2 ends by using thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter. Diameter कितना है 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has height of 2 centimeter, इसके जो दोनों साइड पे कोन लगे हैं उनकी हाइट है 2 सेंटीमीटर। Find the volume of air contained in the model that Rachel made. हमें ये बताना कि रचेल ने जो मॉडल बनाया है उसमें कितनी एयर वो कंटेन करेगा। भाई जितना इसका वॉल्यूम है इतनी वो कंटेन करेगा एयर। अब हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको मॉडल का फिगर बना लेना है, फिगर से ही पूरा क्वेश्चन सोल्व होगा। या मॉडल इसने क्या बनाया, रचेल ने एक मॉडल बनाया जो सिलेंडर की फॉर्म में है और इसके दोनों एंड पे क्या लगे हुए हैं, कोन लगे हुए हैं, ऐसे और ऐसे। और ये जो टोटल मॉडल है, इस टोटल मॉडल का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो पूरा यहां से यहां तक है ये आपका 3 सेंटीमीटर है डायमीटर इसमें। और मॉडल की जो पूरी हाइट है टोटल यहां से लेकर यहां तक की जो पूरी हाइट है मॉडल की वो दी गई है हमें 12 सेंटीमीटर। और इसके दोनों एंड पे जो ये कोन लगे हुए हैं, इन कोन की हाइट, एक ये कोन लगा हुआ है इधर और एक ये, इस कोन की हाइट है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है ये 2 सेंटीमीटर है। अब हमें ये बताना है इस पूरे मॉडल के अंदर कितनी एयर ये कंटेन कर लेगा। जितना इसका वॉल्यूम होगा उतनी ये एयर कंटेन करेगा। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, डायमीटर हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर, डायमीटर 3 सेंटीमीटर है। तब रेडियस क्या होती है डायमीटर का हाफ, 3/2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट जो है सिलेंडर की कितनी हो जाएगी, देखो ये टोटल मॉडल है 12, तो 12 माइनस, हमें सिलेंड्रिकल पार्ट सिर्फ इतनी हाइट चाहिए यहां तक बीच वाली, ये वाली हाइट, तो टोटल तो 12 है।
और भाई 2 सेंटीमीटर ये हाइट यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, और ये भी हाइट यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर आपकी। तो यहाँ पे 12 माइनस 2 सेंटीमीटर ये माइनस हो जाएगी इस साइड की, और 2 सेंटीमीटर ये माइनस हो जाएगी। 12 माइनस 2, तो 2 2 4, 12 में से 4 गए 8 सेंटीमीटर हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट हो जाएगी। ये जो हाइट आ गई हमारे बीच में, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगी सिलेंड्रिकल पार्ट की। और हाइट ऑफ कोन हमें दिया गया है, हाइट ऑफ कोन को स्मॉल एस से शो कर लेते हैं हम। हाइट ऑफ कोन वो हमें कितनी है, 2 सेंटीमीटर दी गई है। अब हमसे पूछा गया है तो कि इसमें कितनी एयर कंटेन होगी। कंटेन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मॉडल। एयर कंटेन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मॉडल। और मॉडल में क्या क्या है, देखो यहाँ पे एक कोन इधर लगा हुआ है और एक कोन इधर लगा है, तो वॉल्यूम ऑफ 2 कोन यानी कि 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम हमारा कोन का हो गया, क्योंकि एक कोन हमारे पास ही है और एक ही है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दी। प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर, रेडियस तो दोनों सेम है, और इंटू एच। हाइट हमने जो इसका कोन सिलेंडर की ली थी वो हमने कैपिटल एच ली थी। अब इस पूरे मॉडल में से पाई आर स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन लिया, हमारे पास क्या बचा 2/3 एच प्लस एच। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमारी 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 होल स्क्वायर 2/3 इंटू एच, एच हमारे पास 2 और प्लस कैपिटल एच हमारे पास 8। यहां से हम 22/7 इंटू 3 3 जा 9/4, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिया होल स्क्वायर, 2 2 जा 4 ब्रैकेट में 4/3 प्लस 8, अपोन में 1 लगाएंगे, 3 का और 1 का एलसीएम 22/7 इंटू 9/4 इंटू एलसीएम हम इसका लेंगे यहाँ से 3 आ जाएगा एलसीएम हमारे पास, तो 4 प्लस 8 3 जा 24। हम यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 22/7 इंटू 9/4 इंटू 24 और 4, 24 और 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 28/3। अब जो जो कैंसिल हुआ कैंसिल कर देंगे, 7 4 जा 28 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 और 4 से 4 कैंसिल। आपका कितना हुआ 22 3 जा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो रचेल का जो मॉडल है वो 66 सेंटीमीटर क्यूब एयर को कंटेन करेगा। ये आपका आंसर। ए गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन each shape like a cylinder with 2 hemisphere and what length with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter। इसमें बताना है कि एक गुलाब जामुन जो है ना वो इतना शुगर सिर्फ कंटेन करता है, शुगर सिर्फ मतलब चीनी की जो चाशनी होती है वो इतना कंटेन करता है जितना उसका वॉल्यूम है उसका 30%, वॉल्यूम का 30%। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45। हमें ये बताना है कि लगभग 45 गुलाब जामुन में ये कितना शुगर सिरप कंटेन करेगा, जबकि शेप जो है ना वो कैसी है लाइक ए सिलेंडर और हेमिस्फेरिकल एंड, यानी कि जो हमारा गुलाब जामुन है वो इस शेप में है, पहले बीच में से वो है सिलेंड्रिकल शेप में, उसके जो दोनों एंड है वो हेमिस्फेरिकल है, दोनों एंड उसके हेमिस्फेरिकल है। और यहाँ पे हमें दिया गया है लेंथ ऑफ द गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन की टोटल लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक ये है 5 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर जो उसका डायमीटर है वो है 2.8 सेंटीमीटर। तो दोनों का जो साइड है ये हेमिस्फेरिकल साइड है, और बीच में जो गुलाब जामुन है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, ये वाला जो पार्ट है हमारा ये सिलेंड्रिकल शेप में है। अब हमें बताना है कि कितना शुगर सिरप कंटेन करेंगे इसकी वजह से 45 गुलाब जामुन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमें यहाँ पे दिया हुआ है डायमीटर, डायमीटर है हमारा 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस इज इक्वल टू 2.8 डिवाइड बाय 2
कैंसिल कर लेंगे 1.4 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। अब हम पहले 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू, देखो 1 गुलाब जामुन में क्या है, 2 तो हेमिस्फीयर है और बीच में क्या है, एक सिलेंडर है। तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये जगह 2 इंटू 2/3 पाई अप आर क्यूब, ये वॉल्यूम होता है हेमिस्फीयर का, प्लस पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से हमारा इस पूरे में से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है। पाई आर स्क्वायर हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 4/3, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, 4/3 आर प्लस एच, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर हम सबकी वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू इसमें लगा लेते हैं 22/7 इंटू रेडियस है यहाँ पे 1.4 इंटू 1.4, रेडियस का स्क्वायर है, तो 4 इंटू 1.4 डिवाइड बाई 3 प्लस हाइट। ये जो हाइट है, हाइट कितनी हो जाएगी भाई, टोटल तो 5 है, 5 में से अगर हम ये माइनस करेंगे हाइट को, ये वाली बीच वाली, तो ये हमारी हो जाएगी हाइट यहाँ से 5 माइनस 2.8, जो कि हमें 2.2 मिलेगी। तो हाइट हमारी हो गई 2.2। ये हाइट कैसे आई यहाँ से, ये भाई रेडियस तो यहाँ से यहाँ तक सेम ही रहेगी दोनों की रेडियस, तो ये 1.4 1.4 2.8 और टोटल 5 थी, 5 में से 2.8 माइनस करेंगे तो ये वाला जो बीच का पार्ट है वो 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से 7 से 1.4 को कैंसिल करेंगे, 7 टू जा 14, 0.2 आ जाएगा आपका। ये आपको मिल जाएगा यहाँ से 22 टू जा 4.4 इंटू 1.4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 14 4 जा 56, 5.6 प्लस इसका एलसीएम लेंगे हम नीचे 1 लगाकर, पूरे का 3 एलसीएम आ जाएगा, फिर हमारा 6.6 आ जाएगा। यहाँ पे हम 4.4 और 1.4 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे 4.4 और 1.4 की, तो आपको मिलेगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17 इंटू 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 6 11 616 616, 2 के बाद पॉइंट, और इधर हम इनको ऐड करेंगे 6 6 12, 6 5 11 और 1 12 और 1 के बाद पॉइंट डिवाइड बाय 3। अब हम 6.16 और 12.2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से हम 6.16 और 12.2 की मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा यहाँ से 75.152 डिवाइड बाय 3। ये हमारा 1 जो गुलाब जामुन है उसका वॉल्यूम आ गया है। अब हमें बताना है 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 45 गुलाब जामुन, तो 75.152 डिवाइड बाय 3 इंटू 45, 3 से 45 कैंसिल हो जाएगा, 15 आएगा। यहाँ से हम 75.152 मल्टीप्लाई बाय 15, अब यहाँ से हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और 15 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा यहाँ पर 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हमारे पास 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। इसने पूछा है कि इसमें कितना सिरप कंटेन करेगा। अब
सिरप कंटेन बाय 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू कितना 1127.28 और इसका कितना 30% कंटेन इंटू 30 डिवाइड बाई 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा हमारा। अब 1127.28 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 की। 3 8 जा 24, 3 2 जा 628, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 डिवाइड बाय 10। यहाँ से 10 से क्या करोगे, डेसिमल जो है एक बार इधर आ जाएगा तो ये 338.184 सेंटीमीटर क्यूब ये सिरप का वॉल्यूम आ जाएगा। और अप्रोक्सी की बात करें क्योंकि उसने कहा था अप्रोक्स, तो अप्रोक्स हो जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। नंबर 4 है ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड with 4 conical depression to hold pen. The dimension of the cuboid are 15 cm by 10 cm and by 3.5 cm. ये डायमेंशन दे रखी है हमें क्यूबॉइड की। एंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 cm and depth is 1.4 cm. Find the volume of the wood in the entire stand. इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक पेन स्टैंड बनाया गया है लकड़ी का इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। नीचे से जो उसकी शेप है वो क्यूबॉइड है, जैसे कि आपको ये शेप दिखाई दे रही है, ये शेप जो है नीचे से क्यूबॉइड है और जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है 15 10 और 3.5। द रेडियस ईच ऑफ, अब इसमें से डिप्रेशन यानी कि इसमें 4 गड्ढे किए गए हैं जिनसे पेन रुक जाएंगे और वो किस शेप में किए गए हैं, वो आपकी क्यूबिकल की शेप में किए गए हैं। इस शेप में पेन रोकने के लिए इसके अंदर बनाए गए हैं, वो भी 4, जिसमें कि इसकी रेडियस दी गई है। यहाँ पे इसमें बताया गया है कि इसकी जो रेडियस है वो है 0.5 सेंटीमीटर और डेप्थ इसकी जो गहराई है वो 1.4 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। ये जो पूरा स्टैंड बन के आया, ये जो पूरा स्टैंड बना है यहाँ से ये वाला, इस पूरे स्टैंड का वॉल्यूम क्या होगा हमें ये बताना है। अब आप अगर इसमें देख रहे हो पूरे स्टैंड में, तो यहाँ पे क्या है, एक क्यूबॉइड है और इस क्यूबॉइड में से चार जो कोन है वो निकाल लिए गए हैं। उसके वॉल्यूम की बात करें तो पूरे क्यूब के वॉल्यूम में से चारों अगर हम कोन के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्टैंड हमारे पास बचेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी डायमेंशन लिख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ हमारे पास है इसकी 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और हाइट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। भाई बात करते हैं इसके अंदर जो हमने कोन को डिप्रेशन किया है उसकी हमें रेडियस दी गई है। रेडियस है वहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 1.4 सेंटीमीटर। अब हमें वॉल्यूम ऑफ स्टैंड बताना है। सो वॉल्यूम ऑफ स्टैंड आपका हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्टैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी कि L इंटू बी इंटू एच माइनस कितने से डिप्रेशन किए गए हैं, 4 इसके अंदर जो हैं आपके 4 कोन डिप्रेशन किए गए हैं 4 पेन होल्ड करने के लिए। तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां से हम इनकी सबकी वैल्यूज के अंदर पुट कर देंगे। एल हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 0.5 का होल स्क्वायर और इंटू हाइट 1.4। यहाँ से हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 10 की और 3.5 की। 15 10 जा 150 इंटू
3.5 माइनस यहाँ से ये इसका स्क्वायर था 7 2 जा 0.2 आएगा हमारा। तो ये हमें मिलेगा 4 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.2 डिवाइड बाय 3। इधर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 150 की 3.5 से, पॉइंट से तो 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 3 जा 45, 45 और 7 52 माइनस इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 की 22 4 जा 88, 88 की 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 88 की 0.5 से हमें मिलेगा 44 और इंटू 0.5 और इंटू 0.2, तो ये टोटली हमें मिलेगा 4, सॉरी ये हमें मिलेगा 4.4 डिवाइड बाय 3। तो ये हो जाएगा हमारा 525 माइनस 4.4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 1 बचा आपका 12, 14 हो जाएगा, 3 4 जा 12 बचे 2, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ये ऐसे आता चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 525 माइनस 1.47। इसको माइनस करेंगे 525 में से 1.47, आपको मिलेगा ये 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ जो पेन स्टैंड हो जाएगा वो आपका 523.53 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको क्या दिया गया था, क्यूबॉइड दिया गया था और इसमें से आपके 4 कॉइन को डिप्रेशन किया गया इसमें से पेन रोकने के लिए। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से माइनस करना था 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन और बाकी डायमेंशन दी हुई थी, चक्कर इसमें आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कॉम, its height is 8 centimeter and the radius of its top is, which is the open is 5 centimeter. It is filled with a water up to the brim. When lead shoot, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped. Radius of 5 centimeter are dropped into the vessel. 1/4 of the water flow out. Find the number of lead shoot dropped in the vessel. वेसल में कितनी नंबर ऑफ लेड जो गोली है वो कितनी डाली गई। अब देखो इसका मतलब क्या है, समझो। इस क्वेश्चन का मीन्स ये है कि ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन, एक वेसल है जो इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है, यानी कि ये कुछ ऐसी है, इस तरह से एक वेसल है इन्वर्टेड कोन की फॉर्म रूप में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन, इट हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप which is open is 5 centimeter, is filled with a water up to the brim. When lead shoot, each of which is the sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. 1/4 of the water flow out. Find the number of lead shoot in the dropped in the vessel. इस क्वेश्चन में ये बताना कि एक वेसल है जो कोनिकल की फॉर्म में है, उल्टे कोन की फॉर्म में है, इट हाइट और उसकी जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है, एंड द रेडियस जो है इसके टॉप की, जो कि ऊपर से खुला हुआ है, वो 5 सेंटीमीटर है, इज फिल्ड विद वाटर, इसको ऊपर तक पानी से भर दिया जाता है इसके किनारे तक। व्हेन लेड शूट, जब इसमें शीशे की गोलियां, कांच की गोलियां इसके अंदर डाल दी जाती हैं जो कि एक स्पेयर की फॉर्म में है जिसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है, तब क्या होता है जब ये पूरा पानी से भरा है और उसके अंदर गोली डाली जाती है तो उसका 1/4 पार्ट जो होता है पानी का वो बाहर निकल कर गिर जाता है।
तो हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ लेड सूट ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो हमने उस वेसल के अंदर कितने सारी गोलियां डाली थी, कितनी गोलियां उसके अंदर डाली कि उसका 1/4 पानी बाहर आ गया, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन का पहले हम क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं इसका, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखो क्या है, एक कोन है आपका, इन्वर्टेड कोन है ऐसा, और ये बिल्कुल ऊपर तक पानी का भरा हुआ है, यहां तक बिल्कुल पानी का भरा हुआ है ऊपर तक। अब क्या हुआ, इसके अंदर कुछ गोलियां रखी थी, वो गोलियां उठा के इसके अंदर यहाँ पे डाल दी। अब आपको पता है जब बर्तन कोई पानी का ऊपर तक भरा हुआ है तो उसमें से पानी तो बाहर गिरेगा, और ये जो पानी है ये बाहर गिरना शुरू हो गया। और ये पानी कितना गिरा, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कौन, जो कौन का वॉल्यूम है इसका 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन। तो हमें ये बताना कि इसके अंदर कितनी गोलियां हमने इसके अंदर डाली, कितने नंबर ऑफ, ये कितनी सारी इसके अंदर स्पेयर की गोलियां थी जो हमने इसके अंदर डाली, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी डायमेंशन लिख लेते हैं क्या क्या दी गई है। ये जो हमारे पास कोन है, यहाँ पे हमें कोन की हाइट दी गई है, ये कोन की हाइट हो गई, और ये जो कोन की हाइट दी गई है वो दी गई है हमें 8 सेंटीमीटर। और जो ऊपर से ओपन पार्ट है इसकी रेडियस दी गई है, और रेडियस दी गई है हमें 5 सेंटीमीटर। और इसके अंदर जो हम गोलियां डाल रहे हैं, इनके जो आपको रेडियस दी गई है वो 0.5 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारा r इजिकल टू 0.5 सेंटीमीटर हो गया, ये हाइट इजिकल टू 8 सेंटीमीटर, और ये हमारा, इसको r1 नाम दे देते हैं 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, लेट n ball dropped इन कौन, कि हमने कितनी गोलियां डाली इसके अंदर, n गोलियां डाली। तो जब ये पानी बाहर निकला, आर्किमिडीज जी हमने बताया था कि जब हम कोई भी सॉलिड के अंदर डालते हैं अंदर सॉलिड, तो इसका जो वॉल्यूम होता है सब सॉलिड का वो किसके इक्वल टू होता है, जो पानी बाहर निकला उसके वॉल्यूम के इक्वल टू। तो हमने इसके अंदर कितनी गोली डाली, n गोली। तो यहाँ से अगर हमने इसके अंदर n गोली डाली, तब n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू 1/4, कितना पानी निकला था भाई, 1/4 निकला था, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन। तो n नंबर ऑफ गोल तो हमें पता ही नहीं है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है हमारा 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई, इसकी रेडियस को हमने r1 बोला है कौन की, पाई r1 स्क्वायर इंटू h। यहाँ से हम n तो हमें फाइंड करना है, इंटू 4/3 पाई, इसकी रेडियस है 0.5 और उसका क्यूब इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई, r1 इसकी रेडियस हमने 5 कही है तो 5 का स्क्वायर, और इंटू हाइट 8 सेंटीमीटर इंटू 8, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और n इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5 इंटू 5 बाई 1 इंटू 1, 1 हो गया, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 इंटू 8 मल्टीप्लाई, देखो जो इस तरफ नीचे होता है वो इक्वल टू से इधर जाकर ऊपर की तरफ चला जाता है, तो इंटू 3 डिवाइड बाय क्या क्या है यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 4, ये वाला 4 नीचे आ जाएगा, और इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। यहाँ से हमें पॉइंट हटाएंगे, तीनों पॉइंट हटाकर इसके नाम को ऊपर लगा देंगे 1000। अब कैंसिल करते हैं, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 2 2 जा 4, 3 से 3 कैंसिल,
5 से 5 कैंसिल, इस 5 से ये वाला 5 कैंसिल, यहाँ पे इस 5 से 5 टू जा 10, 200। तो और 200 2 से कैंसिल हो जाएगा, 200 इज इक्वल टू 100। तो उसके अंदर हम कितनी गोलियां डालेंगे? 100। जब हम इसके अंदर 100 गोलियां डाल देंगे तब क्या होगा कि इसका जो जितना भी वॉल्यूम है उसको 1/4 पानी बाहर आ जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass। और आपको उसमें यूज करना है पाई की वैल्यू 3.14। आइए समझते हैं क्वेश्चन का मतलब। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, ए सॉलिड पोल आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर हाइट 220 सेंटीमीटर, हाइट जो कितनी है 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, उसका जो डायमीटर 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाई, अब उसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर और रखा हुआ है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द मास ऑफ द पोल, पोल का मास बताना है, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो कितना है 8 ग्राम। आइए सोल्व करते हैं क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि एक सिलेंडर है जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट हो गई हमारे पास 220 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर है 24 सेंटीमीटर और इसके ऊपर एक और दूसरा सिलेंडर रखा हुआ है जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर। ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस, इसमें डायमीटर नहीं दिया है, रेडियस दी है, इसकी रेडियस है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। हमें ये जो टोटल पूरा कंप्लीटली हमारा पोल बना, यहाँ से ये जो कंप्लीटली हमारा पोल बना, हमें इस पूरे पोल का वॉल्यूम बताना है, क्या होगा इसका वॉल्यूम पूरे पोल का। तो करते हैं क्वेश्चन। तो पहले लेट कर लेते हैं कि जो नीचे वाली रेडियस है, ये डायमीटर है आपका डी दिया हुआ है, उसकी रेडियस को हम मान लेते हैं कि इसकी रेडियस है आपकी r1। r1 इज इक्वल टू 24 का डायमीटर है तो हाफ हो जाएगी रेडियस 12 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस को r2 बोल देते हैं, ये r2 है, ये आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिमिलरली ये आप h1 इसको लेट कर लेते हैं और ये आपका h2, यहाँ पर हमने डायमेंशन लिख ली सब। अब हमें वॉल्यूम बताना है, टोटल वॉल्यूम कितना है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ बोथ पोल इज इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर h1 प्लस, देखो भाई इस वाले पोल का वॉल्यूम प्लस इसके ऊपर जो पोल है उसका वॉल्यूम, पाई r2 स्क्वायर h2। यहाँ से हम पाई को कॉमन ले सकते हैं, सेम है दोनों में। पाई को कॉमन लेने के बाद इसके अंदर बचेगा हमारे पास r1 स्क्वायर h1 प्लस r2 स्क्वायर h2। पाई की वैल्यू उसने हमें बताया पहले कि 3.14 यूज करनी है, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 3.14। r1 हमारा 12 का स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12 और हाइट है 220 प्लस r2 हमारा 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 और इंटू हाइट है उसकी 60। यहाँ पे हम 3.14 और 12 12 144 144 और आप 220 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 31,680 प्लस 8 8 जा 64 64 और 60 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 3,840। अब हम 3.14 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो जीरो में जीरो ऐड किया तो जीरो हुआ, 8 4 12 6 8 14 और 1 15 3 1 4 1 5 एंड 3। तो हमारे यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया
तो हमें मिल गया ये 35,520। अब हम 3.14 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3.14 की 35520 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा आपका 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हमारा पूरा वॉल्यूम आ गया। अब हमसे बताया गया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है, 1 सेंटीमीटर क्यूब उसमें वेट है 8 ग्राम। सो मास ऑफ पोल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 111,532.8 इंटू 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसकी, तो हमें ये मिल जाएगा अप्रोक्स 8,92,262.4 ग्राम। आप आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, और अगर इसको किलोग्राम में चेंज करना चाहें तो हम इसको किलोग्राम में कर देंगे। 8,92,262.4 डिवाइड बाय 1000, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। हम इसको सोल्व करेंगे तो ये डेसिमल 3 बार इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 892.2624 किलोग्राम। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touch the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है एक सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन है, एक राइट सर्कुलर कोन है ये, और ये स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, ये हेमिस्फीयर है, इसके नीचे हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। ये यहाँ से यहाँ तक की रेडियस जो है ये आपकी 60 सेंटीमीटर है। एंड हाइट इज 120 सेंटीमीटर, और ये जो कोन है इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक की, ये जो हाइट है कोन की वो 120 सेंटीमीटर है। इज प्लेस अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। एक हमारे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर है ये, और ये पूरा पानी से भरा हुआ है। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है और ये पूरा पानी से भरा हुआ है। इसमें इसकी हाइट दी गई है 180 सेंटीमीटर और रेडियस, इसकी रेडियस भी है कितनी, 60 सेंटीमीटर, और इसमें पूरे में पानी भरा हुआ है। इसको उठाकर, ये जो हमारे पास सॉलिड है कोन और इसका नीचे स्फीयर है, ये उठाकर इसके अंदर रख दिया गया है ऐसे, जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, इसको इसके अंदर रख दिया गया है। अब जब इसके अंदर हम कोई सॉलिड इसके अंदर रखेंगे ऐसे, तो रखने पर क्या होगा, इसके अंदर से तो पानी निकल जाएगा बाहर, तो कुछ पानी निकलकर बाहर गिर जाता है इससे, और कुछ पानी इसके अंदर रह जाता है। तो हमें ये बताना है कि जब ये सॉलिड इस सिलेंडर के अंदर हम डाल देंगे तो इसके अंदर कितना पानी लेफ्ट बचेगा, लेफ्ट वाटर इसमें कितना बच रहा है। भाई लेफ्ट वाटर कहाँ बचेगा, ये वाला एरिया है, ये वॉल्यूम है आपका, इसमें बचेगा यहाँ पर, और नीचे जो ये छोटी सी जगह बची है इसमें कितना पानी बचेगा, जो लेफ्ट वाटर इसमें कितना है। तो इसे सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ा होगा दोस्तों, कि हम पहले तो ये पता करेंगे इसके अंदर कितना वाटर है, और उसमें से भाई कितना वाटर आएगा जो इसका वॉल्यूम होगा, और उसमें से हम इसको, ये जो हमारे पास सॉलिड है इसके वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। सिंपल सी बात है, और हमें पता चल जाएगा कितना वाटर लेफ्ट है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन। तो यहां पे हम लिखेंगे वाटर लेफ्ट इन सिलिंड्रिकल वेसल। वाटर लेफ्ट इन सिलेंड्रिकल वेसल इज इक्वल टू कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई
आर स्क्वायर एच। इस सिलेंडर की जो हाइट है इसको हम कैपिटल एच का नाम देंगे, ये हमारा कैपिटल एच है, और इसकी हाइट को हम स्मॉल एच का नाम दे देंगे, ये स्मॉल एच होगा। रेडियस दोनों की सेम है तो रेडियस को हम आर बोल देंगे। पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, क्योंकि स्मॉल एच हमने क्या कहा है, कोन का हाइट है, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा टोटल आ गया है सोल्व करने के लिए। अब यहां से इस पूरे क्वेश्चन में पाई आर स्क्वायर और यहाँ पाई आर क्यूब है, तो पाई आर स्क्वायर तो हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं पूरे में से, तो पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो हमारा क्या बचेगा अंदर, पाई स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे एच माइनस पाई स्क्वायर तो कॉमन आ गया, ये आपका h/3 बचेगा, और यहाँ पे माइनस 2/3 आर। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 60 का स्क्वायर, ब्रैकेट हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी थी 180 सेंटीमीटर थी, माइनस हाइट ऑफ कोन 120 डिवाइड बाय 3, माइनस 2 इंटू रेडियस कितनी है 60 और डिवाइड बाय 3। यहां से आपका 22/7 और भाई 60 का स्क्वायर होता है 3600 डिवाइड बाय 180। अच्छा ये 123 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12, 40 आएगा, 180 माइनस 40 और 3 से 60 कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम और माइनस 40। यहां से ये 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3600 और ये माइनस कर देंगे 180 माइनस 40 यानी कि 180 माइनस 80 करेंगे तो ये आपका 100 बचेगा इंटू 100 इज इक्वल टू, यहां से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 की 22 और जी इंटू में होगा 3600 और इंटू 100 हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो हमें मिलेगा ये 7921234 जीरोज आ जाएंगे इससे, डिवाइड बाय 7। अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1131428.57143 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब है। अगर आप यहाँ पे आंसर भी छोड़ सकते हो, अगर आपको मीटर क्यूब में करना है तो उसको आपको 10 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा, 1131428.57143 डिवाइड बाय 10 लाख इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा ये, आप यहां से आपका पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 और एक 6, तो ये आपको अप्रोक्स 1.131 मीटर क्यूब इतना वाटर जो है वो लेफ्ट होगा वेसल में। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और भी बच्चों के साथ शेयर करें जिससे वो भी सीख सके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज सिलेंडर नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड a child find that volume to be 345 centimeter. Check whether the correct taking the about edge inside the measurement and use pi is equal to 3.14। इस क्वेश्चन में बताया गया है
कि एक स्पेरिकल ग्लास वेसल है, सिलिंड्रिकल, एक स्पेरिकल ग्लास वेसल है, ये जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रही है, नीचे ये पूरी स्पेरिकल ग्लास वेसल है और इसकी जो नेक है वो सिलिंड्रिकल है, ये सिलिंड्रिकल नेक है और ये पूरी की पूरी जो है यहाँ से यहाँ तक अगर इसमें पूरे में पानी भर दिया जाए तो ये वाटर होल्ड करती है 345। ऐसा एक स्टूडेंट ने बताया कि इसके अंदर जो टोटल वाटर आता है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब हमें ये बताना है कि हमें इसका जो मेजरमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे सिलेंडर का डायमीटर दिया हुआ है सिलिंड्रिकल नेक का और इसकी हाइट और साथ ही स्पेयर का भी डायमीटर हमें दिया गया है, तो हमें इसके मेजरमेंट से ये बताना है कि ये जो स्टूडेंट ने हमें बताया कि भाई इसके अंदर 345 सेंटीमीटर क्यूब वाटर होल्ड करेगा, क्या ये राइट है या रॉन्ग है। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मेजरमेंट लिख लेते हैं जो जो इसमें हमें गिवन है। हमें यहाँ पर गिवन है डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर का हमें गिवन है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इसने दिया है 2 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ सिलेंडर, अब रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, 2 का हाफ 1 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर। ओके, और रेडियस ऑफ स्पेरिकल पार्ट, यहाँ पे इसका डायमीटर है स्पेरिकल पार्ट का 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी स्पेरिकल पार्ट की, रेडियस ऑफ स्पेरिकल पार्ट 8.5 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। अब हमें कैसे पता चलेगा कितना वाटर होल्ड करेगा, भाई जो इनका वॉल्यूम होगा इतना ही वाटर ये होल्ड करेगा। तो वाटर होल्ड बाय स्पेरिकल ग्लास, स्पेरिकल ग्लास वेसल इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर का लेना है पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल पार्ट 4/3 पाई आर स्पेयर का क्यूब। अब यहां से हमें क्या करना है, देखो ये कुछ कॉमन आ सकता है इसमें से, हाँ यहाँ से सिर्फ पाई कॉमन ले सकते हैं हम, पाई हमने कॉमन ले लिया पूरे में से और यहाँ पे अंदर बचेगा हमारे पास स्क्वायर ऑफ रेडियस इंटू एच प्लस क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ स्पेयर। अब इसमें हम ये वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू इसने हमें पहले ही बता दिया है 3.14 लगानी है, तो पाई के प्लेस पर हम 3.14 यूज करेंगे। रेडियस ऑफ सिलेंडर है हमारे पास 1, तो 1 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और इनटू हाइट है सिलेंडर की 8 प्लस 8.5 डिवाइड बाय 2 और इसका क्यूब से ये 3.14, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, 8 प्लस 8.5 का हम क्यूब करेंगे, 8.5 का क्यूब यानी कि 8.5 की 3 बार मल्टीप्लाई आपस में, तो ये आपका आ जाएगा 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5, ये आपको मिलेगा 614.125 डिवाइड बाय 2 का क्यूब हो जाएगा 8 ब्रैकेट 3.14 और इसका एलसीएम लेंगे हम, 8 8 जा 64, 64 प्लस 614.125 डिवाइड बाय 8, हम इसको ऐड करेंगे, ऐड करने पर हमें मिलेगा ये 3.14 इंटू 64, इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.125 और 4 आपका 8 617 एंड 6
678.125। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 से। 3.14 से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2129.3125 डिवाइड बाय 8। अब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, ये मिलेगा 8 2 जा 16 हो जाएगा, 16 5 बचा 52 हो गया, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48.164 सेंटीमीटर क्यूब। पर अब बच्चे ने बताया था 345 आएगा। सो चिल्ड्रन वाज नॉट करेक्ट।